हेलो दोस्तों, मैं सुशांत जैन रेजोनेंस के प्री मेडिकल डिवीजन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि रेजोनेंस हमेशा पायनियर की रहा है नए नए कोर्सेज लॉन्च करने में। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि रेजोनेंस वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया जिसने एफटीपी प्रोग्राम स्टार्ट किया था। आइए दोस्तों, अब हम कुछ एफटीपी से बात करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग एफटीपी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है पिछले 1 डेढ़ महीने में इस प्रोग्राम के बारे में। सर, आप बता सकते हैं अपने बारे में? मेरा नाम सागर है और यहाँ ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है एंड ओवरऑल बहुत अच्छा चल रहा है। एफटीपी प्रोग्राम काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। वीकली टेस्ट लगते हैं, डेमोज लगते हैं एंड उससे हमारा ही लेवल अप हो रहा है धीरे धीरे टीचिंग के लिए, और काफ़ी अच्छा स्किल डेवलपमेंट पे भी काम हो रहा है। अच्छा, सर आप थोड़ा अपने शेड्यूल के बारे में बताएं। शेड्यूल इज़ 8 सुबह 8 बजे आना होता है एंड उसके बाद रेगुलर क्लासेस और बाकी सारे जो प्रोग्राम्स हैं, सेल्फ स्टडी, लंच एंड ऑल सबको इंक्लूड करके शाम को 8 बजे वापस जाना होता है एंड यहाँ पे स्टडीज़ भी करके आप घर पे जा सकते हो आराम से। क्या यहाँ पर आपको डेमो क्लासेस भी मिलती है? हाँ, डेमो क्लासेस अवेलेबल होती है। कोई ना कोई टीचर दिन में एक बार तो क्लास एटलीस्ट होती ही है, मिनिमम से मिनिमम। थैंक यू सर। ठीक है, अब हम दूसरी फैकल्टी से बात करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नम्रता नागर है और मैंने रिसेंटली यहाँ पर एफटीपी प्रोग्राम ज्वाइन किया है। काफ़ी अच्छा है, मतलब डिसिप्लिन, एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो होता है, हमारे डेमो होते हैं, लेक्चर्स होते हैं एंड इट्स लाइक पेड इंटर्नशिप, मतलब वी आर गेटिंग पेड फॉर वाइल वी आर लर्निंग हियर, तो आई लाइक इट। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अब हम और कुछ कैंडिडेट्स की राय जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। बेसिकली मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। लेकिन जब ये इसका एफटीपी प्रोग्राम का जब फॉर्म निकला था, मैंने लिंक्डइन से इसे ज्वाइन किया था, तो मैं यही सोच रहा था पता नहीं किस तरह से मुझे क्या सीखने मिलेगा, क्या वहाँ पर होता है, किस तरह की ट्रेनिंग होती है। लेकिन उसके बाद जब मैंने इसे ज्वाइन किया आफ्टर डेमो और टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, तो यहाँ पर मैंने कुछ काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें नोटिस की, जैसे कि यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस चलती है कि कैसे हमें स्टेज पे जाना चाहिए, स्टेज फियर कैसे दूर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और क्योंकि हम कहीं भी जाएं, किसी भी सेक्टर में अगर जाते हैं तो इस सब की नीड ही होती है कि स्टेज पे बोलना और लोगों से किस तरह से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, कैसे दूसरे को पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जैसा कि डेमो क्लासेस होते हैं वीकली बेसिस पर, उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर होती है। और यहाँ पर काफ़ी एक अच्छा माहौल है, हेल्थी माहौल है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट है। हम अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं तो कुछ ना कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ही होता चला जाता है। जैसे कि सेल्फ स्टडी के लिए भी यहाँ पर काफ़ी टाइम मिलता, रोज़ सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलता, तो यहाँ पर हम अपना काफ़ी अच्छा पढ़ लेते हैं, स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा डीपली भी पढ़ लेते हैं और थोड़ा एनसीईआरटी लेवल का ही पढ़ लेते हैं। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट तो अभी चल रहा है और मैंने अपने अंदर भी काफ़ी चेंजेस देखे हैं, जो कि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी फ़ीमेल फैकल्टीज़ ने भी ज्वाइन किया है और हम उनकी भी राय जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। आइए तो हम लोग बात करते हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आराधना है। मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ और इस प्रोग्राम के बारे में मुझे मेरे जो कलीग्स हैं जो और फैकल्टी में काम करते हैं उनके थ्रू मुझे पता चला था। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि किस तरह का प्रोग्राम है, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन अगर किसी को टीचिंग फील्ड में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है और ओवरऑल अपनी ग्रोथ को मेंटेन करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो मुझे लगता है कि रेजोनेंस का एफटीपी इज़ द बेस्ट। इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था लेकिन इतना आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा भी प्रोग्राम कुछ होता है जिसके थ्रू आप अपने आप को हायर लेवल पे लेके जा सकते हैं। यहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ का स्टाफ अपर लेवल से लेके लोअर लेवल तक सभी लेवल इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं। आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ऑन द स्पॉट। तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। और टीचिंग में अगर आपको किसी को अपना करियर बनाना है तो उसको यहाँ से स्टार्ट ज़रूर करना चाहिए एंड रेजोनेंस इज़ द बेस्ट। थैंक एक और कैंडिडेट से हम लोग बात करते हैं जो यहाँ पर उपस्थित है। हेलो, मैं सेल्फ सिप्रा
तो एक्चुअली मैं उड़ीसा से हूँ, तो इतना दूर से मैं आई हूँ। मतलब एफटीपी के बारे में मुझे पता चला, मतलब ऑनलाइन मुझे पता चला था, उसके बाद मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। तो जैसे कि यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली है, टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। हमारे सीनियर्स हमारे जो भी वीक पॉइंट्स हैं उसको कैसे क्लैरिफाई करें, कैसे जाके डेमो में अच्छे प्रेजेंट करें, उन सब के बारे में हमें अच्छे से बताते हैं। डेमो क्लासेस भी अलग से लगती है ताकि हम सब्जेक्ट का नॉलेज भी बढ़ा सकें अपना। एंड साथ ही साथ हमारे रेगुलर बेसिस पे टेस्ट वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से हम खुद को एनालाइज भी कर सकते हैं एंड इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी बनते हैं। तो ये सब चीज़ें इस एफटीपी में बहुत अच्छा है एंड मुझे बहुत बेनिफिशियल रहा ये चीज़ कि मैंने ये एफटीपी ज्वाइन किया। थैंक यू। डायरेक्ट बात करते Hello all, I'm Tejaswini. I'm from Hyderabad and I'm a life science graduate. So recently I've joined this FTP. It's been a month and it's quite good experience. We also, apart from improving the knowledge, subject knowledge, we are also getting some opportunity to learn some teaching skills and also communication skills. Also, we had several workshops on how to improve your skills and how to improve your teaching skills or communication skills. So overall, it's a quite good experience so far. So hoping for the best. Thank you. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर फीडबैक। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने बायो वाली एफटीपी फैकल्टीज़ से बात की है, सो आइए हम आगे इसको फॉरवर्ड करते हैं और बात करते हैं केमिस्ट्री की फैकल्टीज़ से। मेरा नाम कुश माहेश्वरी है और मैं बिहार बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ। मुझे शुरू से ही पता था रेजोनेंस के एफटीपी प्रोग्राम के बारे में कि इसका एफटीपी प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और अगर एक अच्छा टीचर बनना है तो इसके एफटीपी में कई सारी स्किल्स और कई सारे मेथड्स बताए जाते हैं, जिसके कारण कि आप एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। जब से हम इस एफटीपी प्रोग्राम को ज्वाइन किए हैं तब से एक जो सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो रूटीन में बदलाव आया है कि 8 बजे आना, फिर यहाँ पर 12 घंटा रहना और फिर रात के 8 बजे जाना। यूँ पहले क्या होता था कि ये उठने का टाइम ही होता था मेरा 8 बजे, ठीक है। लेकिन जब से ये एफटीपी ज्वाइन किए हैं तब से क्या है कि सवेरे सुबह 5 बजे उठना होता है और फिर 8 बजे तक यहाँ पहुँचना होता है। उसके बाद यहाँ आने के बाद फिर सेल्फ स्टडी होती है, क्लासेस होते हैं, फिर सेल्फ स्टडी होती है, फिर क्लासेस होता है और फिर उसके बाद फिर 8 बजे के बाद फिर हम लोग चले जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखने को मिलती है। को करिकुलर एक्टिविटी भी कराई जाती है बीच बीच में, इसलिए ये प्रोग्राम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और इसलिए हम ऐसा विश्वास करते हैं कि आगे चल कर के भी ये अच्छा रहेगा और इसके लिए रेजोनेंस को बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। सो आइए हम एक और कैंडिडेट से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या रेगुलर क्लासेस के अलावा उनके साथ डेमोज भी शेयर किए जाते हैं, उनके साथ शीट्स डिस्कशन की जाती है और कौन से अच्छे ऐसे फैकल्टीज़ हैं जो उनको पढ़ा रहे हैं। आइए सर। हेलो सर, मेरा नाम लोकेंद्र कुमार मीना है। मैं दौसा राजस्थान से हूँ। एक्चुअली मैंने पहले यहीं रेजोनेंस में पहला स्टूडेंट था और अभी रेजोनेंस में एज ए एफटीपी प्रोग्राम में मैंने ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे हम यहाँ का जो एक्टिविटी है हमारा वो इस तरीके से अच्छा है कि हम यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन करते हैं। जो भी प्रॉब्लम है हमारी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री इज़ ओपन टू डिस्कशन, तो हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं एक दूसरे की क्यूरीज खुद में डिस्कस करते हैं। नहीं होता है तो हम सर से डिस्कस करते हैं। हमारे यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे जैसे वीकली बेसिस पे डेमोज वगैरह होते हैं, फिर टेस्ट वगैरह हैं, वो भी जेई मेंस एडवांस लेवल पर। तो हम चाहे कितना भी घर पे पढ़ें, चाहे कितना भी, लेकिन जो एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे डेमो मतलब कि जब सर हमें गाइड करते हैं कि तुम्हें किस तरीके से कंटेंट डिलीवर करना है, किस तरीके से तुम्हें बोलना है, किस तरीके से खड़े होना है, तो ये सारी बातें हम अपने आप में कभी नहीं सीख पाते। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एफटीपी में जो रेजोनेंस का एफटीपी है वो ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू। देखिए, बहुत अच्छा बोला सर ने कि जैसा आप देख रहे हैं कि सर खुद रेजोनेंस के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो उनको ये विश्वास है कि रेजोनेंस का जो एफटीपी प्रोग्राम है वो बेस्ट इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच। सो आइए दोस्तों, हम लोग एक और कैंडिडेट से बात करते हैं। ये साउथ से आए हैं और इनसे जानते हैं इनका नज़रिया इस एफटीपी प्रोग्राम के बारे में। Good evening, sir. My name is Ashok. I am from Hyderabad. So after coming to Kota, the total environment is different. Is the way of speaking, everything is different.
when I come to Kota, I learned so much of knowledge, like everyone is an experienced faculty, and not only the subject but also how to deliver the subject. And they conducted skill development program, and in the classroom we are knowing how to handle the classroom, like how to control the class by drawing the concentration of the students. And in the classroom also, SARs explaining in different methods, some and also some concept we don't know, but we learn from our friends as well as faculty members also, and they were giving chances and providing chances to write on the board, so that we're also developing to skill to write on the board, how to use the board properly, and also we are overcoming the stage fear. So all these kind of information we are learning, and I wish and I thankful to Resonance, because they are giving everything to develop personally and subjectively. So thanks to all, thanks to Resonance. Thank you so much, sir. Thank you. सो देखो दोस्तों, जैसे अभी हमने केमिस्ट्री की फैकल्टी से बात की है, अब हम लोग फिज़िक्स की एफटीपी फैकल्टी से बात करते हैं। आइए। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो यहाँ बहुत अच्छा रहा है। बेसिकली सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट जो भूल गए हैं उसको क्लास में जाके दोबारा रिवाइज करने का मौका मिल रहा है। उसके बाद शाम को हमें एक अलग से टीचर दिया जाता है कि हम लोग को जो डाउट्स हों हमारे सीट्स में या नोट्स में उसको सॉल्व कर सकें हम लोग अच्छे से। और बाकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी यहाँ वर्कशॉप चली है 3 दिन, तो उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। चलना, अपने आप को कैसे स्टैंड करना, राइट वे में अपने आप को एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है हमें। और दूसरी चीज़, सबसे अच्छी बात, यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें अपनी स्किल डेवलपमेंट हो रही हैं हम लोग की, पढ़ाई से रिलेटेड और जो भी है नॉलेज रिलेटेड, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल और बेटर कैसे करें, और एक टीचर के तौर पे अपने आप को और अच्छा कैसे बनाएं, ये चीज़ें हम लोग को यहाँ जानने को मिल रही हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। थैंक यू सो मच। सो आइए दोस्तों, अब हम लोग एक और फैकल्टी से बात करते हैं जो हमारे पीसीसीपी डिवीज़न के ही फैकल्टी हैं, भाटी सर, और उनसे जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चल सिंह भाटी। तो पहले मैं यहाँ पे रेजोनेंस में पीसीसीपी में पढ़ाता था, तो अभी मुझे वाईसीसीपी जो सीनियर फैकल्टी यहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ जो है एफटीपी ज्वाइन करने का। तो यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही शानदार रहा है, क्योंकि वहाँ पीसीसीपी में भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, पर वहाँ पे जो है जो जूनियर डिवीज़न की जो क्लासेस होती है उसमें मेरा जो नॉलेज है वो उस लेवल का नहीं बढ़ रहा था जो मुझे यहाँ पे अब मिल रहा है। यहाँ पे हमारा सुबह का मॉर्निंग का जो रूटीन रहता है वो 8 बजे से रहता है शाम को 8 बजे तक, जिसमें हमारी जो हमको सीनियर फैकल्टी की क्लास भी अटेंड करनी पड़ती है, और जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिसमें हमारे एचओडीज़ वगैरह की क्लास जो होती है, तो वो हम जब लेते हैं तो कैसे उनका पढ़ाने का तरीका है, और वो कैसे क्लास में डिलीवर करते हैं, कैसे क्लास को हैंडल करते हैं, और सब्जेक्ट की जो हमें बेसिक नॉलेज है वो सब उसको हम गेन करते हैं। उसके अलावा जब फिर यहाँ पर हमारा जो है 5 to 6 आवर का सेटिंग रहता है, जिसमें हम अपने जो भी इनके मॉड्यूल है आईआईटी मेंस और एडवांस के, उनको पूरा सॉल्व करते हैं, है ना, जो उनको बच्चों को दिए जाते हैं, क्योंकि मेनली हमको वही है जो क्लास को पढ़ाते हैं, जो क्योंकि बच्चों के मेन उसी में से आते हैं, है ना। उसके अलावा बाकी तो जो है हमारा डेमोस्ट्रेशन और टेस्ट वगैरह रेगुलर चलते रहते हैं, जो कि वीक में एक डेमो और एक टेस्ट होता है, जिससे हमें जो हमारा पर्सनल डेवलपमेंट है, कैसे हम आपको इम्प्रूव करेंगे, कैसे हमको पढ़ाना है, जो भी हम कमियाँ हैं वो हमको टीचर्स बताते हैं, तो जिससे हमारा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर आया है। ठीक है, तो बस मैं यही बोलूँगा कि भाई जिसको भी मौका मिले अगर रेजोनेंस में कोई एफटीपी ज्वाइन करने का, तो ज़रूर करें और एक को ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, इसी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम लोग एक और फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री सेगमेंट के लिए भी। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको ये करना है कि आपको रेजोनेंस की जो मेन वेबसाइट है www.resonance.ac.in, इस पे लॉगिन करना है। वहाँ पर ऑलरेडी इस प्रोग्राम से रिलेटेड लिंक लगा रखा है, उस लिंक पे क्लिक करें और जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप करें, अपना जो लेटेस्ट रेज्यूम है वो अपलोड करें। जो पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो एसोसिएट लेक्चरर ट्रेनी के लिए,
एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो एज क्राइटेरिया है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो है कि जो फ्रेशर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो स्टिपेंड इस प्रोग्राम में मिलेगा वो है 35,000 रुपीज़ पर मंथ के लिए, और इसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर आपकी सैलरी रिवाइज की जाएगी। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वह है 15 दिसंबर 2022 के लिए, और जो HR डेमो राउंड है आफ्टर यू विल कंप्लीट योर रिटन टेस्ट वो है 18 दिसंबर 2022 को। थैंक यू सो मच।